हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। सो आज एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हैकर रैंक से लिया है और ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हैकर रैंक पे दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है एथलीट सॉर्ट। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें सॉर्टिंग का एक एल्गोरिदम यूज़ होता है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, बट इंटरनली अगर आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट दिए हो तो आप कैसे सॉर्टिंग करेंगे उसको समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन सिर्फ 2 लाइन का है। अगर पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं इसके अंदर क्या लॉजिक लिखना होगा, क्योंकि इतना बढ़ा चढ़ा करके इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दिया हुआ है। तो मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप रीड कीजिएगा तो उसको बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनली उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो बहुत आसान हो। राइट, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। You are given a spreadsheet that contains a list of an athlete and their details such as age, height, weight, and so on. You are required to sort the data based on kth attribute and print the final result, the table. Okay. Follow the following given below for the better understanding. So अब ये मत समझिएगा कि आपको एक्सेल शीट दे रहा है और वहां से आपको डेटा रीड करना है और उसके बाद सॉर्टिंग करना है। इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी को रीड करना है और समझना है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक टेबल बनाया है इन्होंने यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए ये रैंक है, एज है और हाइट है, और रैंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एज की वैल्यू कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे हाइट की वैल्यू कुछ दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कहता है कि k इज इक्वल टू 1, सो सॉर्ट बेस्ड ऑन द k इज इक्वल टू 1। जो 1 है वो किसी एक एट्रीब्यूट का नंबर दिया होगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए अगर k इज इक्वल टू 1 दिया तो ये कहता है कि एज के बेसिस पे ये सॉर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको कहता है ये k इज इक्वल टू 1 0 है, ये k 1 है और ये k 2 है। अब अगर आप देखो एज के बेसिस पे जब सॉर्ट होगा तो ये एज ऐसा हो जाएगा 24 26 32 35 एंड 41। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू सॉर्ट होनी चाहिए। और अगर आपने एक्सेल यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि किसी एक वैल्यू को अगर आप सॉर्ट करते हो, किसी एक कॉलम को सॉर्ट करते हो, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे रोज सॉर्ट हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद लॉजिक देखेंगे इसका कैसे लिखेंगे। Note that k is indexed from 0 to m minus 1. What is m? m is the number of attributes. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, so m जो है number of attributes दिए होंगे कि कितने attributes हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं। और k जो होगा वो किसी एक attribute का आपको इंडेक्स दिया होगा। ओके, उसी के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। If two attributes are the same of different rows, for example, if two athletes are of the same age, print the row that appeared first in the input. Okay, so वहां पे order change नहीं करना है। Input format दिया, the first line contains n and m separated by space. The next n lines contains m elements. The last line contains k. K means किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। कंस्ट्रेंट दिया है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है और m की वैल्यू क्या हो सकती है। इनपुट फॉर्मेट देख लीजिए यहाँ पे 5 और 3 दिया है, तो पहले वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे पहली वैल्यू n की होगी और m जो है वो सेकेंड वैल्यू है। राइट, सो इसका मतलब हमें 5 इनपुट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, और कितने आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, 3, तो हर एक रो में 3 इनपुट होंगे, 1 2 3। तो इसका मतलब ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी और ये पांचवी, और ये के की वैल्यू दिया हुआ है। राइट, और सैंपल आउटपुट क्या है कि जब के की वैल्यू 1 दिया है तो ऑब्वियसली मुझे इसके बेसिस पे सॉर्ट करना होगा जो ये वैल्यू दिया हुआ है। राइट, क्योंकि ये के की वैल्यू 1 होगी। अब अगर इसको आप सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 5 9 एंड 23। राइट, अब 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू पहली लाइन में आनी चाहिए, तो देखो ये आ रहा है। देन 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग ये वाली आनी चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। देन आपका क्या है, दैट इज 5। सो 5 वाला ये है, तो ये आपका तीसरा होना चाहिए, दैट यू कैन सी। और यहाँ पे देखो उसके बाद है आपका 9, सो 9 वाला ये है, तो ये आउटपुट में आना चाहिए, और उसके बाद 23, तो ये आना चाहिए। सो सिंस k इज इक्वल टू 1, तो हमें इस वाले इंडेक्स के बेसिस पे सर्च करना था, यानी सॉर्ट करना था, नॉट सर्चिंग मीन्स इसको सॉर्ट करना था। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सॉर्ट मेथड को यूज करना है। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। द डिटेल्स आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द सेकेंड एट्रीब्यूट सिंस k इज 0th इंडेक्स। और यहाँ पे देखो कोई फंक्शन नहीं कह रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हर एक चीज आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल, यहाँ पर देखिए ये इनपुट दिया हुआ है कि आपके पास क्या क्या इनपुट्स हैं। आपके पास एक
ए आर दिया हुआ है, यानी एक एरे दिया हुआ है, और के की वैल्यू दी हुई है। तो देखो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये वैल्यू किस फॉर्मेट में है, ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसीलिए चूज किया था, तो क्या करो, यहाँ पे डिबगिंग भी कर सकते हो। ओके, डिबगिंग करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और डायरेक्ट ए आर को सिर्फ प्रिंट कर लेता हूँ। अभी मेरा टेस्ट केस चलेगा नहीं, राइट, यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस फेल होंगे, बट मेरे पास एरे में वैल्यूज कैसे किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ताकि लॉजिक लिखना आसान हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस कोड को रन कर लेना। जैसे आप इस कोड को रन करेंगे आपको ये दिख जाएगा कि ए आर का एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है। तो यह इनपुट दिया हुआ है और आपका आउटपुट यहाँ पे होगा, ये देखो, ये आपका आउटपुट है। इसका मतलब ए आर इस फॉर्म में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए आर कैसा फॉर्म है, ए आर एक नेस्टेड लिस्ट है, जिसको आप एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक नेस्टेड लिस्ट दिया हुआ है और के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसके बेसिस पर मुझे सॉर्ट करना है, राइट। तो इस लॉजिक को लिखने से पहले ये काम कैसे करता है आपको पहले समझाता हूँ कि सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है लिस्ट का पे। तो चलिए एक काम करते हैं, अपने एडिटर पे चलते हैं और सॉर्टिंग को थोड़ा पहले समझते हैं, फिर इस लॉजिक को लिखेंगे। लॉजिक सिर्फ 2 लाइन का है, बिलीव मी, सिर्फ 2 लाइन का है, ये पूरा कोड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि इसके अंदर फंक्शन नहीं दिया हुआ है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इनपुट का फॉर्मेट किस टाइप से दे रहा है, तो पहले इसको प्रिंट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने पाईचार्म पर। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया है और लिस्ट में देखो यहाँ पे दिया है 2 3 1 4 6 5, ये एक नंबर हो गया। फिर हमने लिया है 86 54 67 68 98 एंड 45। सॉर्ट मेथड जो है वो कैसे काम करता है, सॉर्ट मेथड अगर आप इसमें पास करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी की पास नहीं करता हूँ, चलो इसको हटा दिया मैंने, अब यहाँ पे जो सॉर्टिंग अप्लाई किया, अब देखते हैं कि ये सॉर्ट कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे आपने कोई भी की नहीं पास किया है, तो सारे के सारे आउटपुट्स आपके वैसे ही के वैसे आ रहे हैं। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है वो किस बेसिस पर मैच होना चाहिए, यानी कि वहां पे जाके लॉजिक जो है उसको क्या करे, कंपेयर करे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक की और लैम्डा दे दिया। एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स विल डिनोट ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम माई लिस्ट। इस केस में क्या होगा, ये एक वैल्यू होगी और ये एक दूसरी वैल्यू होगी, राइट। अब ये अलग अलग वैल्यूज ऐसे नहीं पास होंगे, ये पूरा लिस्ट पास होगा। तो पहली वैल्यू, और यहाँ पे मैंने पास किया 1। 1 का मतलब हो गया कि इस वैल्यू के इस पर्टिकुलर लिस्ट से जो इंडेक्स नंबर 1 पर है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन होगा, 3 होगा। फिर दूसरी बार जो सब लिस्ट लेगा वो ये लेगा और इसके फर्स्ट इंडेक्स यानी 54 दोनों को कंपेयर करेगा, और जो भी बड़ा होगा, ठीक है, वो बाद में आएगा, जो पहले छोटा होगा वो पहले आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूं तो आप देखो अभी भी आउटपुट में कोई प्रॉब्लम या कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कर देता हूं 300, अब क्या हो जाएगा, ये 300 हो गया, ये 54 हो गया, इसका मतलब ये 54 पहले आना चाहिए और 300 बाद में आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो आउटपुट में मेरे पास क्या आ गया, देखो 54 वाला रो पहले आ गया और 300 वाला रो ये बाद में आ गया। यही इस प्रोग्राम का लॉजिक है कि जो के दिया है एक्चुअली में ये पोजीशन है, ठीक है, हर एक रो की ये पोजीशन दिया हुआ है, सॉरी इंडेक्स दिया हुआ है, पोजीशन नहीं, इंडेक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यही अब लॉजिक अप्लाई करेंगे और हर एक रो के को यहाँ पर क्या करेंगे, के पास कर देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, के इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ 1 इफ आई राइट के, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये कोड ऐसे ही चलना है। तो अभी भी देखो आपका आउटपुट सेम आ रहा है। तो इसी लॉजिक को लेके चलते हैं और अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। चलिए चलते हैं हैकर रैंक पर। सो यहाँ पर आ गए, अब ये एक्स्ट्रा आउटपुट है तो ये तो ले नहीं सकते, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए आर आर डॉट, मेरे पास मेथड क्या है, दैट इज सॉर्ट। अब यहाँ लिखूंगा लैम्डा, और मेरे पास जो भी रो है उसके हर एक रो के केथ वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिए, दैट्स इट। यही आपका क्या होगा, सॉर्टिंग एलिमेंट होगा। तो फॉर एवरी रो इन ए आर, हर एक रो को इसमें से निकाल लीजिए और यहां लिखिए प्रिंट, एंड दैट इज रो। अब इसको प्रिंट करते टाइम अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको रन कराता हूँ अगर, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए आर डॉट सॉर्ट लैम्डा टेक्स नो पोजिशन एट के, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल नहीं लिखा है, इस वजह से हो रहा है क्या, इस लाइन में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो की नहीं लिखा था, इस वजह से हो रहा है। अब देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, योर आउटपुट इज कमिंग इन दिस फॉर्मेट, राइट।
तो अब मुझे ये आउटपुट तो नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट तो इस फॉर्म में चाहिए क्योंकि मुझे टेस्ट केसेस पास कराने हैं। बट अगर ध्यान से देखो तो मेरा आउटपुट आ चुका है, दैट इज 710, ये देखो आ रहा है, दैट इज 1025, दैट इज कमिंग, दैट इज 659, दैट इज ऑल्सो कमिंग, 999 और ये भी, बट एक्सपेक्टेड आउटपुट इस फॉर्म में है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब इसके लिए आपको हायर ऑर्डर फंक्शन अगर याद हो तो उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट रो प्रिंट करने की जगह पर अब यहाँ पे क्या करिए, आप लिखिए मैप का एक फंक्शन, दैट इज सबसे पहले लिखते हैं मैप, और यहाँ पर हर एक वैल्यू जो आ रही है आपकी इस रो में है, सारी की सारे वैल्यूज, ओके। सो हर एक वैल्यू को क्या करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन यूज करिएगा, और रो की हर एक वैल्यू फेच हो जाएगी, और जैसे ये बन करके आएगा ये आपको एक ट्रेबल देगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, ज्वाइन नाम के मेथड को कॉल करके एक स्पेस से सेपरेट करके इसको प्रिंट कर दीजिए, ओके। सो अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ तो देखो, तो ये देखिए अब मेरा आउटपुट वैसा आ गया, अब ये लिस्ट में नहीं आ रहा है, राइट। अब इसको अगर सबमिट करते तो क्या सारे टेस्ट केसेस चलेंगे? सो टेस्ट केस 0, टेस्ट केस 1, सो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, दो ही टेस्ट केस दिया हुआ था, राइट। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अगर ये चीज समझ में आ गई हो कि सॉर्टिंग कैसे काम करता है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करने के पीछे रीजन यही था, ओके। और यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन भी दिख गया होगा, क्योंकि आउटपुट में हमें क्या चाहिए था, हमें आउटपुट इस फॉर्म में चाहिए था। सो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे ये समझ में आ गया होगा, सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा, ओके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।